देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। सचिन जागरा जी से मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक है मोदी एक है योगी, नहीं किसी को छोड़ेंगे। छोटी यहाँ बदमाश बनेगा, उनके घर को तोड़ेंगे। एक है मोदी एक है योगी, नहीं किसी को छोड़ेंगे। छोटी यहाँ बदमाश बनेगा, उनके घर को तोड़ेंगे। एक एक करके देखो भाइयों सबका बनाया था, एक एक करके देखो भाइयों सबका बनाया था। यूपी में चलता ही रहेगा योगी जी का राज, यूपी में चलता ही रहेगा योगी जी का राज। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यही हमारा नारा है, जो भी इसका करे समर्थन बंदा वही हमारा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यही हमारा नारा है, जो भी इसका करे समर्थन बंदा वही। आज का ये जो चुनाव है ये पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 साल मोदी जी को शासन करते हुए हो गए और जब से निषाद पार्टी के साथ हाथ मिलाया है तो ना उन्होंने हाथ छोड़ा ना उन्होंने हाथ छोड़ा, दोनों एक साथ बदले हुए। ऐसा नहीं है कि बीच में कभी छोड़ गए कभी चले गए कभी आ गए। और अगर इतिहास में रामायण में हम पढ़ते हैं तो निषाद राज ने भी कभी राम का साथ नहीं छोड़ा था, राम ने कभी निषाद का साथ नहीं छोड़ा। शुरू में 2014 में देश की बदहाली आपके सामने थी, घोटालों की सरकार हुआ करती थी, हर रोज नया घोटाला आता था। 2014 में सरकार आने के बाद परिस्थितियों को ठीक करा गया। भारत की इनकम 3 गुना हुई है इन 10 साल। भारत का जो नाम है देश विदेश में हुआ, ये तो आप मानते हो ना। अमेरिका हो, जर्मन हो, जापान हो, फ्रांस हो, सब लोग मोदी जी को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, शक्तिशाली नेता की तरफ से देखते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि साहब खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं, बहुत पुरानी बात हो, लगातार दे रहे हैं, मकानों का पैसा दे रहे हैं, ये तो गरीब आदमी की बात है। लेकिन देश का जो विकास हुआ है, जितनी सड़कें बनी हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं, आप अपने खुद देखो 2014 से पहले जो ट्रेनिंग सिटी थी या यहाँ पर फैक्ट्रियां आती थी कोई, आप बताओ आती थी? अब तो लाइन लग रही है ना। अब तो मावी जी जमीन भी नहीं मिल रही, गई जमीन मिल रही है, फैक्ट्री वाले परेशान है। ठीक है, अब तो सब धमका रहे हैं कि अभी ना बेची नहीं हुई। अब पहले क्या हालत थी? तो ये विकास की एक पहचान है, समृद्धि की एक पहचान है। तो देश को भी बहुत आगे जाना है। अभी भी देश की गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये हमने 70 साल खराब कर दिए, तो ये 15 साल के अंदर अगले 15, 20 साल, 25 सालों में देश को बहुत आगे जाना है। 2047 में दुनिया का सबसे पैसे वाला, सबसे अमीर देश बनना है भारत। हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, पर जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज का दिन याद कर लेना, ये गोरे यहाँ नौकरी मांगने आएंगे टोनिका सिटी में। ये हालत इस देश की होने वाली। और मोदी जी जिसने घर छोड़ दिया, परिवार नहीं है, अपने भाई बहनों को भी कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में आने नहीं दिया। ऐसा कभी कोई दूसरा नेता देखा है? बताओ, कभी देखा है कि जो अपने परिवार के रिश्तेदारों को कोई कुछ करे ही ना, आगे ही ना लाए और देश के लिए ही 24 घंटे समर्पित रहे, धर्म के लिए समर्पित रहे? तो ऐसे आदमी के लिए भी क्या कभी हमारे मन में यह भाव नहीं आता कि हमें हमारा नेता इतना बढ़िया, ईश्वर का दिया हुआ इतना बढ़िया नेता, और उसके लिए भी क्या वोट मांगने की जरूरत पड़ सकती है? क्या खुद से ये नहीं आता कि यार जीवन में कोई अच्छा काम हमारे से ईश्वर करा दे, हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, भगवान हमारे हाथ से भी कोई अच्छा काम करा दे, तो इतना तो कर ही सकते हैं
कि भगवान का नाम ले सकते हैं और मोदी को वोट दे के आ सकते हैं। मोदी को वोट देने का मतलब नहीं है केवल मोदी को वोट दिलाने का ही मतलब है। अगर आपको कोई एक गिलास पानी पिला दे तो उसको धन्यवाद दीजिए। मुझे क्या आज भी निषाद राज का एहसान क्यों मानता है पूरा भारत कि उसने रामचंद्र जी की पूरे वक्त में सेवा की। कोई एहसान उतारा है क्या किसी ने? एक यही तो कहा था कि भाई हम आपको पार पड़ देते हैं और ये उसके बाद भी एहसान नहीं भूला ना। तो आज इस देश को मोदी कहां से कहां ले गया, तो क्या हमें आपको एहसान नहीं मानना चाहिए? क्या अच्छे लोगों को अच्छे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए? क्या अच्छा जीवन में नेता मिले तो क्या उसका लिए जान भी लगा देनी चाहिए? अरे भाई तुम्हें यार हमें करना क्या है? भगत सिंह की तरह फांसी पे चढ़ना नहीं, चंद्रशेखर आजाद की तरह गोली खानी नहीं, कहीं कुछ झंझट करना नहीं, रुपया पैसा देना नहीं। अरे इतना ही तो करना है कि मोदी की जय जयकार करते हुए कमल के बटन दबाना है और इसके अलावा करना है। क्या इतना सा भी काम के लिए खुशामद करनी पड़ेगी? क्या लोगों की ठोड़ी में हाथ डालना पड़ेगा इतने से काम के लिए? क्या हम एहसान बन रही है मोदी के? अरे ये आज जो लोग बुजुर्ग जिन्होंने गांधी को देखा था तो उनके पोते ये कहते हैं कि हमारे बाबा ने गांधी को देखा। कहते नहीं कहते? या हम आजाद हिंद फौज में हमारे बाबा लड़े थे, कहते नहीं कहते? अगर बाबा दादा की जो बात करो, आप भी वही हो, आप भी वही लोग हो जिनके पोते पड़पोते कहेंगे